जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की क्रिया, विकल्पों का प्रवाह या फिर ज्ञान की धारा जिस ध्रुव ज्ञायक देव के निकट भी नहीं आती, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। मैं स्वयं इतना महान तत्व हूँ कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी अनंत पर्याय लोकालोक की ओर न झुके और मेरी ओर झुके, अनंत पर्याय मेरे में स्थिर हो, ऐसा लोकालोक से भी महान यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। इस राख की दीवार के परमाणुओं में जैसे मेरी सत्ता नहीं, ऐसे ही वाणी में मेरी सत्ता नहीं। मेरी महिमा स्वयं के कारण है, दूसरे के कारण नहीं। हीरे की महिमा दूसरे के कारण नहीं है कि कोई उसे कहे कि तू हीरा है।
हीरे की महिमा उसके कारण नहीं है कि कोई उसे देखे कि तू हीरा है। यहां ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये हीरा, जिसकी महिमा ये विकल्प के कारण नहीं है, जिसकी महिमा वाणी के कारण नहीं है, जिसकी महिमा सम्यक दर्शन के कारण नहीं है, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये स्वयं ही स्वयं से महान है। ये स्वयं ही स्वयं से ऐसा महान ये चैतन्य परमात्मा भगवान, यहां तो अनंत परमाणुओं के पिंड रूप ऐसे अनंत देह, एक देह, दूसरा देह, तीसरा देह, चौथा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत देह। ओ ऐसे अनंत 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 देह। इतने बड़े कपड़े की दुकान में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों कपड़े। यहां तो गोदाम भरा है कपड़े का, ऐसे कपड़े का गोदाम भरा है। यहां लाखों नहीं, करोड़ों कपड़े हैं, ऐसे कपड़े का गोदाम। मगर जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं, जिसके पास में 1 रुपया भी नहीं कि वो करोड़ों कपड़े होने पर भी एक कपड़े को खरीद करके पहन सके। और जैसे वह व्यक्ति वो करोड़ों कपड़े को देखता हो मगर अपने को वो वस्त्र का अंगीकार करने वाला न देखे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये मनुष्य का एक वस्त्र नहीं, ऐसे अनंत वस्त्र के ढेर को ये देखे और ये देखे कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये वस्त्र चैतन्य परमात्मा के पास में आए। ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य ये पूरे वस्त्र का ढेर हो और एक साथ में। यहां तो आज ये वस्त्र है, क्यों ऐसा स्वरूप समझना हो, बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान। आज ये देह के परमाणु, ये तो आज है ना। तो गोदाम के अंदर कपड़े आज नहीं कि आज एक जोड़ी है और कल एक जोड़ी होंगे और कल एक जोड़ी थे, ऐसा नहीं। वहां तो सब एक साथ में है, एक साथ में ये सब। क्योंकि जब ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि में आता है तब एक कपड़े से भेद ज्ञान नहीं होता है, अनंत कपड़े से भेद ज्ञान होता है। इसका भाव समझो। अनंत 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 ऐसा भगवान आत्मा, जिसके अनंत गुणों में ऐसा अंत नहीं, ऐसा ये भगवान आत्मा। ये पूरा कपड़े की दुकान में, वहां पर गोदाम में एक ढेर पड़ा है। ये पूरी सत्ता समझना। जब ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है उस समय ये जो 1 2 3 ऐसा हो, जैसे इसको ऐसे समझो कि ये है 1, ये 2 और ये 3। तो इसको देखो तो ये भूतकाल है, ये वर्तमान है और ये भविष्य है। तो ये कपड़ा है भूतकाल का, मगर भूतकाल का एक, ऐसे तो 2 3 4 ऐसे अनंत, और यहां भविष्य के कपड़े, मगर ये वर्तमान। तो जब ये स्वरूप समझ में आया तो ये कपड़ा जो वर्तमान का ये देह, ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा मैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस और जो भगवान आत्मा देखा है ये इतना ही नहीं देखा, वर्तमान वाला भगवान नहीं देखा। यहां जो देखा है तीनों काल वाला भगवान देखा है। तो तीनों काल वाला भगवान यहां देखा तो उसके सामने तीनों काल का शरीर जो भी है, ये देखा कि इस त्रिकाल भगवान आत्मा में ये तीनों काल के ये देह के वस्त्र
कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। आज का वस्त्र यहां नहीं दिखाई देता, कल का वस्त्र वहां नहीं दिखाई देता, परसों का वस्त्र वहां नहीं दिखाई देता। ऐसे अनंत काल के वस्त्र इस अनादि अनंत में कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसा ये अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा अनंत वस्त्र से न्यारा, अनंत देह से न्यारा ऐसा दृष्टि में आता है। ये देह तो नहीं, अनंत देह अलग दिखते हैं। ऐसे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी ध्रुव सत्ता। ओ हो हो हो, अनंत देह है। एक दो तीन ऐसे नहीं, अनंत। और ये अनंत वस्त्र का एक एक दोनों की सत्ता है ना, ये जीव की सत्ता और ये पुद्गल की सत्ता, ये दोनों की सत्ता स्वतंत्र है। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व और ये देह के परमाणु ऐसे हो भगवान। यहाँ तो ये ये देह तो यहाँ है कहा, यहाँ माने ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में देह है ही नहीं। पूरा वो आज वाला भगवान आत्मा नहीं। जब यहां दृष्टि गई है तो आज वाला भगवान आत्मा नहीं। वो नित्य 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 का भाव, नित्य का भाव वो वही है, वही है। वरना आज जिस किसी ने आयुष्य कर्म का बंध हुआ तो नरक का बंध हुआ, नरक का बंध। और यहां से मरा, अगले भव का आयुष्य इस भव में बन गया। अब यहां से मर करके नरक में पैदा हुआ, तो नरक में जब पैदा होकर के नरक का आयुष्य भोगता है, उस नरक को भोगने वाला उसने कोई नरक के कर्म नहीं बांधे, वो तो पिछले भव में बंध गए। वो तो मनुष्य ने बांधे थे, बांधे मनुष्य ने, और मनुष्य ने भोगे नहीं। भोगता है नारकी। जिसने बांधे उसने भोगे नहीं, और जो भोग रहा है उसने बांधे नहीं। ऐसा अन्याय क्यों? कि यह है कि जिसने बांधे उसने ही भोगे है, क्योंकि आत्मा वही है। देह को देखोगे, कपड़े को देखोगे तो अलग अलग है, मगर आत्मा को देखोगे तो वही है। जो आत्मा बांधा उसी आत्मा ने भोगा। देह को देखो तो मनुष्य ने बांधा, उसने भोगा ही नहीं, और नारकी ने भोगा, उसने बांधा नहीं। यहां तो दो भव की बात कही। यहां चैतन्य परमात्मा में दो नहीं, ऐसे अनंत भव। और उन अनंत भवों के सामने ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता ऐसी ध्रुव 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 ये चैतन्य सत्ता है, जो वहां पर परमाणु नहीं है। जब ये भीतर में तत्व विचार चलता है तब देह से न्यारा, विकल्प से न्यारा। ऐसा ये दर्शन होता है, स्वरूप का दर्शन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। ये स्वरूप, ये अनादि अनंत स्वरूप। इसलिए कृपालु देव ने आत्मा नित्य है, ये नित्य पर जोर इसलिए दिया। आत्मा सुखी है, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ऐसा ऐसा कुछ नहीं। आत्मा है और आत्मा नित्य है। तुरंत वहां से वो ध्रुव को बताना है, नित्यता को, कि यही मैं चैतन्य परमा। और नित्यता की और दृष्टि जाए तो यहां जो ये सब बाहर में दिखता है वो तो आया ही नहीं। ध्रुव वहां कहा आया, ऐसा हो है। उसके लिए अंदर में चाहिए तो ऐसा हो। कैसे समाये? ऐसा समा ही नहीं सकता। हमारी पास जो थैली है, थैला है मेरे पास में, उस थैले के अंदर तुमको भर कर के लेके जाने वाला हूं।
थैले के अंदर भर के ले जाऊंगा। आज तो मैंने ये थैला अभी खोला ना, खोला, ये मेरे पास में ही था, थैला खोला, अंदर डालना चाहा मगर समाया नहीं, थैला छोटा पड़ा। अब जब समाया नहीं तो सीधी बात है, अब थैला जहां जाएगा वहां इसको जाना नहीं पड़ेगा, थैले का जो होश होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा समाया नहीं। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में नहीं समाता, इसलिए पर्याय मर जाए तो भी ये नहीं मरता, क्योंकि समाता नहीं है। ये भगवान आत्मा ऐसा समाये तो मरे न, ये तो है अनादि अनंत, और वो एक समय की पर्याय जिसमें समाये कैसे ये त्रिकाली। ऐसा त्रिकाली की ओर दृष्टि कर तो ये पर्याय तो जन्मती मरती दिखाई देती है भगवान, मगर तू अंदर जाता नहीं दिखाई देता। है पता है मेरी बैग के ऊपर क्या लिखा है? कौन सा बैग है ये? लेबल कौन सा लगा है पता है? ये देखो, ये असली जिन्होंने मेरा ध्यान रखा है और सालों से इतनी सेवा की है। मोक्ष लिखा है, मोक्ष। बैग का नाम मोक्ष है। मैं इसको मोक्ष के बैग में डालना चाहता था कि मोक्ष के पर्याय में भी तू नहीं जा सकता। वो भाव आया था, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ बैठोगे, खाओगे, हंसोगे, तालियां तालियां लोगे, दोगे, मगर ये देखो शर्मा गए। मगर अंतर में जो चैतन्य की त्रिकाल सत्ता का विचार, ये विचार मुझे कहते कैसे करते हो ये विचार? आज ही पूछ कैसे करते हो? तुमको करने को कौन मना करता है? तुम भी करो, ऐसे ही करो। चैतन्य भले भेद ज्ञान करो, विचार करो कि ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, और फिर हर एक क्रिया में तुम इतना अपने को अलिप्त अनुभव करते हो भगवान। ऐसा अंतर में अलिप्त अनुभव करते हो, जब एक समय की मोक्ष की पर्याय में जो नहीं समाता, जो अपनी ही पर्याय में नहीं समाता, वो परद्रव्य में कहां समाने जाएगा? तब ये देह ऐसा ही, ये देह ऐसा हो ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये देह में अभी रहता तो है ना? नहीं रहता है। देह में कैसे समाए? उसके अंदर समाए कैसे? मैं भगवान आत्मा। गुड़ को थैली में रखने की जरूरत पड़ती है, थैली में नहीं रखेंगे तो गुड़ की हालत क्या होगी? दुकान से घर तक पहुंचते पहुंचते वो गुड़ नहीं रहेगा। थैली की जरूरत है। ऐसे केले को छिलके की जरूरत है, वरना वो केला नहीं रहेगा घर पर आते आते। इन सबको एक पात्र की जरूरत है। पानी को गिलास की जरूरत है, हाथ में लाओगे तो गिर जाएगा, तो पानी रहेगा नहीं, इसलिए पात्र की जरूरत है। मगर ये भगवान आत्मा को देह के पात्र की, देह की थैली की, देह के छिलके की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो अपने आप टिक सकता है और अनादि अनंत ध्रुव टिक सकता है, फिर थैली की क्या जरूरत है? ऐसा हो। ये तो केला अंदर खराब हो जाता है ना, इसलिए छिलके की जरूरत है। ये गुड़ खराब हो जाता है, इसलिए थैले की जरूरत है। यहां तो ध्रुव चैतन्य सत्ता अनादि अनंत ऐसी की ऐसी है, इसके लिए इसे थैले की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी भी मैं थैले में नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा ऐसा अहोभाव अंतर में ये चैतन्य परमात्मा में, इससे बड़ा और क्या है?
ऊंचा पद और ऊंचा पद क्या है? जिस पद को पहचाने बिना ये सब पद के पीछे दौड़ है, जिस पद को पहचाने बिना ये दुनिया के पद के पीछे दौड़ है? ये पद, ये चैतन्य पद, ये अपद पद, ये अपद पद है। ओहो, कैसा ये स्वरूप है। हाँ, आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, तुझे पद चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा पद चाहिए बोल। तो पद नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तुझे ऊंचे पद पर बिठाता हूं। ऐसा वो तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजमान होते हैं। किसका कौन सा आसन होता है समूह शरण में? इस आसन पर भगवान बैठते हैं। सिंहासन कौन सा आसन है? भगवान के जो 8 प्रातिहार्य है ना, पता नहीं है, मगर जो भगवान जहां बैठते हैं वो कहां बैठते हैं? कमल के ऊपर। कमल के ऊपर का, कमल के ऊपर, कमल पे बैठते ही नहीं है ये, वो तो कमल के ऊपर थे। या तुमने भगवान के ऊपर कमल डाला, उल्टा काम ही किया, काम ही उल्टा किया। वहां कमल के ऊपर थे, यहां कमल ऊपर और भगवान नीचे। कमल चंद की जय हो। भगवान की बात में ऐसे ही पता ही नहीं चलता, कभी कभी तो फूल ही फूल दिखते हैं, भगवान है या नहीं ये पता नहीं, ये वितरागी परमात्मा का पता नहीं। और भक्ति करते हैं, फिर एकेंद्रीय जीव को पीड़ा पहुंचाई हो तो माफ करना। तेरे को किसने कहा था कि वहां पर पीड़ा पहुंचाने जा? ऐसा ही है भगवान कि तीर्थंकर परमात्मा ऐसे कमल के ऊपर, जब विहार भी होता है तो कमल की रचना होती है ना, कितना ऊंचे पद पर, नीचे नहीं ऊंचे, मगर कमल को नहीं छूते। कहते हैं कि कमल पर विराजमान है, मगर कमल से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर, ये दोनों 4 अंगुल। ऐसे ही है भगवान आत्मा। पर द्रव्य में विराजमान नहीं होता, पर्याय में विराजमान होता है। मगर पर्याय के ऊपर जब विराजमान होता है तो पर्याय को छूता नहीं है, पर्याय से ऊपर रहता है। ये 4 याद रखना, 4 अंगुल नहीं। क्या याद रखना कि पर्याय के स्वचतुष्टय पर्याय में है और द्रव्य के स्वचतुष्टय द्रव्य में है। ऐसा ये द्रव्य पर्याय में भी बैठता नहीं है, वो पर्याय के पद पर नहीं आता। निर्मल पर्याय हो, निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय के पद पर भी जो न बैठे, ऐसा ये न्यायक देव, ये भगवान आत्मा, ये मैं अपने को भूल करके प्रधानमंत्री के पद पर और मुख्यमंत्री के पद पर और इसके पद उसके पद, कहां कीचड़ में अटका। यहां तो कहते हैं तू कमल के ऊपर भी नहीं बैठता, मगर तू कीचड़ में फंसा। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में है। समझाय છે ને શેઠ? हाँ, शेठ कीधु, शेठ। अरे काय का शेठ? ऐसा हो अंदर में ऐसा कोई पद नहीं उसके बारे में। आज का ये जो परिचय समझना है ना, कि तेरे को मान सम्मान, कितना भी सत्कार पुरस्कार ख्याति प्रसिद्धि लाभ वाह वाह ये सब हो,
मगर भावलिंगी मुनिराज को कुछ नहीं, वो क्यों नहीं होता उसका राज। और त्रिकाली तो याद रखना, वो एक और कपड़े का गोदाम और ये नित्य, उसको आधार बना करके आज का सत्संग अब करेंगे। अब शुरुआत हो रही है। ये कितना सूक्ष्म स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, निज आत्मा में लीन साधु को चक्रवर्ती नमस्कार करे तो भी आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं उठता। कदाचित विकल्पात्मक दशा के काल में आशीर्वाद देने का भाव आए तो चक्रवर्ती की भी महिमा नहीं आती, एवं सत्कार पुरस्कार परिचय का सहज स्वीकार होता है। ये निजात्मा में लीन साधु को चक्रवर्ती नमस्कार करे। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का कारण, भरत चक्रवर्ती नमस्कार करते हैं मुनिराज ऋषभदेव को, मगर आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। वो नहीं आता माने अहंकार नहीं है कि वो व्यस्त है इतने कि टाइम कहां है? ऐसा है, वो व्यस्त है। कोई ऐसा तुम्हारे सामने आकर के गाली दे दे और तुम उसे कुछ नहीं करते कि क्यों, मैंने उसको माफ कर दिया, जाने देना, अभी क्या विवाद, क्या करना, छोड़, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, यहाँ पर बैर शत्रुता क्या करना, चल माफ कर दिया। ये माफी नहीं, यहाँ तो उसने गाली दी, वो गाली मेरे ज्ञान में जानने में आई, तो वो ज्ञान की पर्याय में मैं ज्ञान का अनुभव करने में इतना व्यस्त था कि मेरे पास समय नहीं था कि उसका प्रतिकार करूं। इतना व्यस्त था, ज्ञान की अनुभूति में व्यस्त था। ऐसी ये अपूर्व दशा है। ओ भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही है। इतने इतना व्यस्त हूं, ये टाइम नहीं है। इसलिए जिसे जीवन में सफल होना हो वो छोटे छोटे लोगों से लड़ना मत। जैसे वॉचमैन है, सिक्योरिटी वाला है, कोई चपरासी है, प्यून है, झाड़ू लगाने वाला है, चाय बेचने वाला है, कोई वो उस झंझट में गिरता ही नहीं, क्योंकि पहुंचना उसे कहीं और है। यहाँ झगड़ता रहेगा तो काम। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं मैं इतना व्यस्त हूं ज्ञान ज्ञान और ज्ञान में कि ये ज्ञान के ज्ञेय में अटकने के लिए अवकाश नहीं है। मैं बहुत 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 बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। मेरे पास में टाइम नहीं रहता, बहुत बिजी। ये ज्ञान में व्यस्त हूं मैं, अवकाश नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय एक है, उस एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला वह ज्ञेय अब उस ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञान का अनुभव हुआ, ऐसा
तो उस समय ज्ञान का अनुभव कर लूं, फिर ज्ञेय का उसका विरोध बाद में करूंगा। मगर बाद में करने जाऊं तो ये समय तो बीत जाता है, वो ज्ञेय भी नहीं रहता और ज्ञान भी नहीं रहता। नई ज्ञान की पर्याय आती है और नया ज्ञेय आता है, मगर तब भी मैं ज्ञान में व्यस्त हूं कि उससे मैं फिर आगे जाऊं कि फिर नई ज्ञान की पर्याय, उसमें ज्ञान में व्यस्त हूं। ऐसे ज्ञेय बदलते रहते हैं, मगर मैं ज्ञान में ही व्यस्त रहता हूं। इसलिए ज्ञेयों का विरोध करने के लिए अवकाश ज्ञानी के पास नहीं है। ये तो मुनि की बात है। तो ये लड़ाई झगड़ा मार पीट ये ज्ञानी जो चालू करते हैं, धड़ाधड़ी फटाफटी, टाइम नहीं है तो ये कहां से टाइम निकला? ये तो स्पेशल टाइम निकालते हैं कि आज 2 से 4 मैं सबको लेने वाला हूं ठीक तरह से। उनके पास टाइम नहीं है। जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई है वो ज्ञानी है नहीं, वो उदय है। वो ज्ञानी नहीं है भगवान, वो उदय है। और उदय के पास तो टाइम ही टाइम है, अनादि काल से कुछ काम का कुछ भी काम नहीं, बिना काम का चल रहा है उदय। ऐसे ही है। બધા આયા એમ કરીને એવી રીતે આમ રાખવાનું હોય। બધા જ તે પેલી क्या એની મારવાડની કે સાચોર, સાચોરની અંદર के બધાને કીધું તું, सबको बोला एक एक लोटा क्या डालना, दूध लेके आना और दूध यहाँ डालना। सब एक एक आदमी ने सोचा मैं अब पानी लेके जाता हूं, बाकी सब तो दूध लेके जाएंगे। सब फिर पानी लेके गए, वहां दूध था ही नहीं। उस गांव का नाम था पहले क्या था, सत्यपुर। सत्यपुर नाम था, राजस्थान में, यहां पास में ही। अपना लाडला उस गांव का है, सत्यपुर नाम था। मगर उसके बाद में साचोर हो गया। साचोर माने साचा चोर, उसका नाम ऐसे साचोर ऐसे बोलते हैं। तो वहां पर ये सब ने पानी 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 ऐसे लोटे में लेके जा रहे हैं, चढ़ाओ भाई वहां पर ऐसे। जितना जितना जिनके पास में जो है वो अपनी शक्ति अनुसार सब चढ़ाओ। ऐसा अवसर कब आएगा? यहां पर भी ऐसा करेंगे, ऐसा ये भगवान आत्मा आए और अपने भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्मों को उधर ही चढ़ा दे ढेर में। मगर ये अज्ञानी कि मैं अकेला नहीं चढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही सब ऐसे ही बैठे, कोई नहीं चढ़ाता। मुझे तो ऐसे ऐसे विचार आते, ये सब द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों को ऐसे ही अर्पण जैसे हम ऐसे कर दें। हम नारियर हाथ में लीधु और नारियर आम वधारी दीधु, एम आम बहुत बार ऐसा विचार आता हो। बस ऐसे ही नारियल लेते, नारियल चढ़ा दिया, फिर उस नारियल को फिर उसको लेते नहीं है चढ़ाने के बाद में। मगर ये लोग ऐसे है ना, ये फिर भी लेते हैं कि प्रसाद समझ के, फिर एक बार चढ़ा दिया फिर भी उसमें से पूरा का पूरा रस ले लेंगे कि थोड़ा प्रसाद दो। ऐसे ही गुरु के चरण में ऐसे मस्तक झुकाया कि ये अर्पण है, मगर फिर ले लिया कि इससे ही तो तत्व विचार करना है, इसके बिना तत्व विचार कैसे करूंगा। मस्तक झुकाए चक्रवर्ती चरणों में झुके। अहियां तो બધું યાદ રહે, કોણ પગે લાગ્યું હતું ને, કેટલું પગે લાગ્યું હતું ને, હાથ જોડીને લાગ્યું, એક હાથે લાગ્યું, 2 હાથે લાગ્યું, હાલ તું બાર પે તારો વારો ફાડો। चरणों में झुको, ऐसे चरणों में झुको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुरु है ना। कल शिक्षक दिन था ना, कल का दिन शिक्षक का दिन था, शिक्षक का दिन था। एक विद्यार्थी गुरु के पास गया, गुरु के चरणों में झुका, गुरु को कहा आशीर्वाद दो। गुरु ने कहा माफ करना, मैंने तुझे चौथी कक्षा में फेल कर दिया था, मुझे माफ करना। ऐसे इन्होंने कहा गुरुजी आप माफी मत मांगो, आपने चौथी कक्षा में फेल किया, इस वजह से तो आज शिक्षा मंत्री होके बैठा हूं, नहीं तो आपकी तरह शिक्षक बनता। यदि पास कर दिया होता तो शिक्षक होता, मैं आपके जैसा, शिक्षा मंत्री थोड़ी होता। बात नहीं, मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा शिस्त है, शिस्त, क्षमा वाले हैं, करुणा वाले हैं, शिस्त में भी परफेक्ट है, क्षमा में भी परफेक्ट है और करुणा के सागर है। उसको शिक्षक कहते हैं, शिक्षक। शिस्त भी परफेक्ट है, क्षमा भी करते हैं और करुणा वाले भी है, ऐसे शिक्षक। उनके चरणों में झुको, झुको। शिक्षक को भी झुकना, यथा योग्य आदर करना, गुरु का यथा योग्य आदर करना, पद प्रतिष्ठा भूल करके आदर करना। ऐसा कि मैं कौन हूं। लोग होते हैं ना ऐसे प्रवचन सुनने के लिए, मानो कोई आ गया, क्योंकि मैं तो महाराज साहब के पास में जाता बैठता तो मुझे बताते, ऐसे ही सभा में बैठते तो ये कहते, कोई आया बैठा, बैठ करके फिर थोड़ी देर बाद में चला गया। फिर बाद में कहते वो जो आया था ना 100 करोड़ की पार्टी, माने 100 करोड़ की पार्टी मेरे पास में आके बैठती है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। माने उसका वर्णन नहीं कर रहे, अपना वर्णन कर रहे। चक्रवर्ती आशीर्वाद लेने आए तो मुनि ये नहीं कहते वो आया था, वो चक्रवर्ती था। उसका कारण है कि अंतर में जो भगवान आत्मा ऐसा हो, ये जो अहंकार का भाव, आदर का, सत्कार का, मान का ये जो भाव, ये भाव गल गया, ये पिघल गया, ये ऐसे पिघल गया जैसे गर्मी में रहकर बर्फ जैसे पिघल जाए, ऐसे ये पिघल गया भाव। जब ये मान मिला या अपमान, दोनों, मान और अपमान दोनों, मान मिला या अपमान मिला, उस समय जागृति है। एक साधारण व्यक्ति जो पापी, वो मुझे मान दे या न दे, तीर्थंकर परमात्मा ने जो मुझे सम्मान दिया, तीर्थंकर परमात्मा ने सम्मान दिया है। 5 जणानी सभा भराणी होय, 25 जणानी सभा भराणी होय, उन सभा के अंदर वहां पर ये सभा में
किसी को मान सम्मान मिले तो कैसा लगे कि 5-25 के बीच में मान सम्मान दिया। यहां कहते करोड़ों लोग, करोड़ों जीव, 3 गति के जीव, करोड़ों जीव के बीच में तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे सम्मान दिया कि तू न्यायक देव, तू चैतन्य परमात्मा, तू 3 लोक का नाथ, ऐसी डिग्री दी। और इतने गवाह है, मगर महिमा नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये डिग्री तो सबको दी थी, उसमें क्या खास बात है? अहंकार का जो भाव है वो पुष्ट इसलिए नहीं होता कि वस्तु अपने पास है। अहंकार के भाव का मूल कारण यह है कि जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, उससे अहंकार है। गाड़ी यदि आपके पास में है, हीरा आपके पास में, उसका अहंकार है। अब आप खुद ही विचार करो कि हीरा कीमती या आंख कीमती? क्या आपके पास में हीरा है, कोई कहे कि आंख फोड़ दो या हीरा, बोले हीरा ले जाए, आंख फोड़ दे और हीरा, हाँ हाँ हीरा ले लू या आंख फोड़ दो, बोले आंख फोड़ दे, आंख कीमती, ओके ओके। आंख कीमती, आंख के बिना हीरे की पहचान कौन करेगा? अब आपके पास में अंगूठी में ये हीरा है, ये ज्ञान की खिड़की को बंद कर दो तात्कालिक, हाँ, कि जिससे पर में न जाए और विषयों के कीड़े भीतर ना आए। अभी ये देखो जो कह रहा हूं, मेरे को लगा आज इतने श्रोता की संख्या बढ़ कैसे रही है, मगर दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी खुली। जो वस्तु हमारे पास में है उसके कारण हमारा अहंकार नहीं है। जो मेरे पास में है वो दूसरे के पास में नहीं, क्योंकि आंख कीमती है, हीरा उतना कीमती नहीं, मगर अंगूठी पर जो हीरा है वो हीरा दूसरे को दिखाने का मन होता है कि नहीं? शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऐसे ही जो लोग मेरे विद्यार्थी मुझे दिखाते सब करोड़पति ने, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा, फिर ऐसा ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरा पूछेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा, दूसरी 4 उंगलियों में पहनी होगी, अंगूठे में भी पहनते। फिर मैं बोलता रहने दीजिए, आप नीचे हाथ रख दीजिए, मेरी समझ में आ गया कि आपकी समझ में क्या नहीं आया। ये चैतन्य आपकी समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ में अब आ गया। हीरा दिखाने का मन होता है, क्यों? आंख क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि आंख सबके पास है, उसमें क्या अहंकार। मगर हीरा जो मेरे पास है, जो दूसरे के पास नहीं है, अहंकार का कारण वह जो मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है। 2 हाथ है उसका अहंकार नहीं है, 2 पैर है उसका अहंकार नहीं है, मगर गाड़ी का अहंकार है, मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। ऐसी वस्तु इसलिए आत्मा की ये परमात्मा कहकर पुकारा, मगर ये परमात्मा कहकर पुकारा, अहोभाव नहीं आया। कोई कंपैरिजन तो चाहिए ना, कि मैं इससे महान हूं, तेरे पास ये है नहीं है और मेरे पास में ये परम वैभव है, तो अहंकार आता है। यहां मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इससे अहंकार नहीं आया, नहीं तो अहंकार आता, दूसरे के पास में नहीं होता और तेरे पास होता। तो यहां अहंकार नहीं आया क्योंकि ये स्वरूप है और स्वरूप के आश्रय से अहंकार आता नहीं। भावलिंगी मुनिराज
निज आत्मा में लीन साधु को, निज आत्मा में लीन साधु को चक्रवर्ती नमस्कार करे तो भी आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं उठता। झुके चक्रवर्ती, झुके चक्रवर्ती, झुके 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती झुके। किनके चरण में? मुनि के चरण में। तो भी कोई विकल्प नहीं। या ये नहीं बताना, या असली जो है वो बताना क्या है कि 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती मुनि के चरण में। हा 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 हा, वो तो बात अपूर्व है भगवान कि 6 द्रव्य के समूह रूप सारे जगत को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक को झुके, मगर न्यायक में विकल्प ही न हो कोई। ऐसा न्यायक देव मैं हूं। वो झुकती है पर्याय, मगर न्यायक आशीर्वाद देने नहीं चाहता कि तू मेरे को झुकी। आ कई समझाय छे? आ टाइम पास नहीं। आ बहु मोटी बात छे। आ जे बात कीधी एने तमे विचार करजो। ओहो, 6 द्रव्य के समूह रूप विश्व को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ऐसा ज्ञान भी जब चैतन्य में झुकता है तो चैतन्य परमात्मा को विकल्प नहीं आता कि ओ ऐसी पर्याय मुझे झुकी, लाओ आशीर्वाद दो। निर्विकल्प रहा न्यायक, ये निर्विकल्प न्यायक देव में। अब ये मुनि महान की मैं महान है? मुनि महान की मैं। आ तो मुनि मुनि मान अपना करता तो ऊंचा ने। अरे मुनि करता ऊंचो हूं। आ 3 लोक नो नाथ न्यायक देव। ये तो चक्रवर्ती ने आशीर्वाद न आपे। आ तो मुनि हो, महाराज साहेब नहीं। आ तो मुनि मुनि चक्रवर्ती ने आशीर्वाद नो आपे। आया तो कहे न्यायक देव केवल ज्ञान की पर्याय ने आशीर्वाद नो आपे। केवल ज्ञान की पर्याय को आशीर्वाद देने जो नहीं जाता, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं। આવી બધી વાત છે। આ તો ये सब पद प्रतिष्ठा અહીંયા कोई छूट नहीं। બધા માટે નિયમ સરખા, પક્ષપાત જ નહીં। બધા માટે નિયમ સરખા, कोई नानू नहीं, कोई मोटू नहीं, बद्दा जीव चैतन्य परमात्मा। गुरु के पास में कोई जाए और गुरु के पास में जाइए, पद छोड़ करके जा रहा हूं। मुनिराज को सत्कार और पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं है। तो नवधा भक्ति जहां होती है वहां क्यों जाते हैं? जब सत्कार नहीं चाहिए तो ये नवधा भक्ति क्यों? ऐसा नवधा भक्ति नहीं करे तो भी पहुंच जाना चाहिए। सरल व्यक्ति वो सब क्या नवधा भक्ति कि नहीं, उनको थोड़ा पुण्य बंधेगा इसलिए वो जाते हैं। मुनिराज दूसरों को बांधने जाते हैं कि तू कर्म बांध, मैं मेरे निमित्त से। नवधा भक्ति इस बात का प्रतीक है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां आहार जो बना है वो मुनि के योग्य होगा, क्योंकि ये मुनि की भक्ति का स्वरूप पहचानते हैं। उन्हें नवधा भक्ति से क्या लेना देना? आपके आत्मा का भला हो ये सब नहीं तो वो करते ना। नवधा भक्ति से कुछ नहीं। ये तो शिष्य भक्त अपना व्यवहार निभा रहा है, मगर ये उसका व्यवहार निभाते। जहां नवधा भक्ति नहीं होती वहां नहीं जाते। माने वो नवधा भक्ति में यही तो बताया है, मन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्धि, यही तो बताया है। क्या
वो ये बताता है कि वो उसके प्राण को पीड़ा नहीं पहुंच रही और वो आहार दे रहा है। कोई सीधा आ जाए, किसको तुमको आहार देना हो, आज तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया, तुमने उसको रोटी दी, और वो रोटी तुमने अंतर से दी या ऐसे ही दे दी? जब तुम उस भिक्षुक को कहो कि आओ ऊंचे आसन पर बैठो, ऐसा करो, ऐसा, माने तुम सहमत हो। तुम्हारी भक्ति ये बताती है कि ये आहार तुम्हें जबरदस्ती नहीं देना पड़ रहा है। मुनि को मान नहीं चाहिए। चक्रवर्ती झुकने को तैयार हो, चक्रवर्ती झुके तो भी झुकने को तैयार हो गए। यहां तो चक्रवर्ती का मान भंग हुआ बाहुबली के सामने। हो कभी होता नहीं है चक्रवर्ती का मान भंग। मगर ये पंचम काल, ये हुंडाव सर्पिणी काल, तीर्थंकर के वहां पुत्री का जन्म, चक्रवर्ती का मान भंग, ये हुंडाव सर्पिणी काल में होता है, वैसे नहीं होता। बाकी तीर्थंकर के वहां पुत्री का जन्म नहीं होता। ये हुआ न ब्राह्मी और सुंदरी। बाहुबली के सामने भरत का मान भंग हुआ न, ये हुंडाव सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में सबसे खतरनाक में खतरनाक काल हो। असंख्य काल चक्र में ऐसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ऐसे असंख्य काल चक्र में। सबसे खतरनाक में खतरनाक कौन सा काल? हाँ, हुंडाव सर्पिणी काल। वो काल अभी चल रहा है और उसमें हमें यह सुनने को मिला कि तू चैतन्य परमात्मा है, ऐसा भगवान है। અને એમાંય પોટલીઓ લઈ લઈને જાય, આમાં અભાગ્ય કેટલું। ક્રિયા કાંડ દયા દાન વ્રત તપ ભક્તિ મંદિર ધર્મ થઈ ગયો, બસ હવે તો સુધરો, આવો મોકો મળ્યો, ક્યાં જશે સીધો અહીંથી આ હુંડા અવસરપીણી કાળમાંથી સીધો તે। क्या आओ तो हम विचार, ऐसा विचार करो ना आप, तो पता चले कि ऐसे नहीं मिला ये परमात्मा की पुकार। इतना मान सम्मान मुनि को मिले। भक्ति का भाव, भक्ति तो ओडिशा वालों की भक्ति। आयो मैं सर नहीं, ओडिशा नहीं आए ना, एक बार सबको ओडिशा लेकर के भी जाने का विचार है। ओडिशा वालों की भक्ति मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। उनके पूरे सब भक्ति का भाव माने। जाना है ना, अपन साथ में चलेंगे। वहां पर मुनि की खोज के लिए वहां पर जाना है, ओडिशा में। मैं तो जब भी ओडिशा जाता हूं तो ऐसा लगता है, इसलिए तो इतने कार्यक्रम हुए वहां, इतनी बार गया, मगर हर बार ऐसा लगता है कि इस भूमि पर मुनि होकर के विचरण करूं। ओडिशा में एक गजपंथा लगा, एक ओडिशा लगा। ये आचार्य कुंद कुंद देव की भूमि पोन्नूर और श्रवण बेलगोला कल बताया ना, ऐसी भूमि। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। क्या जानते हैं जब चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में झुके तो निर्विकल्प ध्यान में लीन है, तो आशीर्वाद का विकल्प नहीं आता। मगर विकल्प आ गया, ध्यान में से बाहर आए और आशीर्वाद दिया, तब आशीर्वाद दिया, तब भी यह जागृति,
ये उदय आशीर्वाद दे रहा है, मैं नहीं। आशीर्वाद देने वाला उदय है, और ये नमस्कार मुझे नहीं है, ये उदय को नमस्कार है। ये यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, उसको नमस्कार है। ये उदय भाई को नमस्कार है। यहाँ सिद्धपुर है ना, एक गांव है सिद्धपुर, पास में ही है। उदयपुर से सिद्धपुर कितना दूर है? 300 किलोमीटर है उदयपुर से सिद्धपुर। यहां कहते हैं कि उदयपुर और सिद्धपुर की मुलाकात नहीं हो सकती। उदय उदय में है और सिद्ध सिद्ध में है। ऐसा भेद, धारा अलग दी गई है। उदयपुर, ये सिद्धपुर। जब चक्रवर्ती ने मुनि को हाथ जोड़ा, वो जो हाथ जोड़ा और आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद उदयपुर में है और मैं सिद्धपुर में। आशीर्वाद देने का विकल्प उदयपुर में है और मैं सिद्धपुर वासी, सिद्ध भगवान। ऐसा सत्कार और पुरस्कार आया तो थोड़ा कम, थोड़ा काम आगड़ा में આવી ગયા કે બીએ ભણી લીધું, એમએ ભણી લીધું કે બીએ એમએ બીએસસી એમએસસી क्या क्या બધી તારી ડિગ્રીઓ ક્યાંય ખોવાઈ જશે। હમણાં મરીને અહીંથી ક્યાં જાઈશ ને રાખ બની રખડીશ। તું નો બચો ને તારી રાખ થઈ તો હવે ત્યાં તારી ડિગ્રી ક્યાં ટકીને રહેવાની। डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये सब डिग्रियां है। ऐसे ब्रह्मचारी की डिग्री कहां कहां, डीआर, ईआर, बीआर और बीबीआर। बीबीआर माने बाल ब्रह्मचारी, बीबीआर। ऐसी ऐसी डिग्री। और फिर पूछे कि ऐसी क्यों डिग्री? अरे पंच बाल यति हुए, 5 तीर्थंकर बाल यति हुए। 5 तीर्थंकर, खुद को सीधा उधर लेके जाएगा। 5 तीर्थंकर को जन्म से सम्यक दर्शन था, वो तीर्थंकर थे। तुझे कोई ठिकाना नहीं, शादी नहीं हुई, नहीं हुई कि नहीं कि पता नहीं। उदय का परिणाम है ये। ब्रह्मचारी का अर्थ पता नहीं है। ये कोई पदवियां नहीं। डॉक्टर हो गया, पीएचडी हो गया, इंजीनियर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, कोई भी हो, इस पदवी के आगे सब दुनिया में सबसे ऊंचा पद गुरु का पद कहा जाता है। गुरु का पद। इंजीनियर कोई होता है तो भी गुरु के पास पढ़ करके, कोई डॉक्टर होता है तो भी गुरु के पास पढ़ करके, कोई वैज्ञानिक हुआ तो गुरु के पास पढ़ करके, गुरु की संगति में, गुरु के योग में, गुरु की निश्रा में रहकर ये सब पदवियां मिलती है। वो जिसके निश्रा में रह करके, वह गुरु के पद के नीचे रह करके, इसलिए सभी पदों से ऊंचा पद गुरु का पद है। और वो जो गुरु का पद सबसे ऊंचा, मुनि ये मानते हैं कि इस पद को हम पड़ोस में देखते हैं, मैं ज्ञायक देव हूं, बस ये गुरु का पद पड़ोस में है। वो तो कौन से गुरु का पद? वो वाला तो शिक्षक वाला। यहां तो कहते त्रिकाल ध्रुव चैतन्य को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये सदगुरु वैद्य सुजान। 9 से 12 आज तो सब 2-2 एक साथ में 2-2 शो है। 6 से 9, 6 तारीख 9वां महीना, 6 से 9 और 9 से 12। चक्रवर्ती की ये चक्र चलता है ना, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे चक्र खड़ी का चलता रहता है। ऐसे ही चक्रवर्ती का चक्र चलता है।
नमस्कार करने का भाव आता है, विकल्प आता है, ये चक्र है। मगर उस चक्र में बीच में टिक करके रहने वाली धुरी, ये ध्रुव की धुरी मैं हूं, मैं चक्र नहीं। हे ज्ञान दीपक, इतना कहने का भाव आता है। दिन रात बीत जाए ऐसे ही, कैसे पता नहीं चला। आज कितने दिन, आज कौन सा दिन है शिविर का? 19वां दिन है। ये 19वां है ना। 19 तारीख को शिविर शुरू हुई थी, ये 19 दिन पूरे हुए। 3 दिन और, 3 महीने 3 आई जावे हम। टाइम केम जतो है, कैसे टाइम चला जाता है। शिविर करेंगे 22 दिन की, ओ 22 दिन की, कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। कैसे ही पता नहीं चला, खबर ही न पड़ी क्या टाइम जतो रहे। अरे आटला 22 दिवस कितना टाइम ऐसे ही निकल ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। बीत जाता है कि नहीं? मगर ये टाइम जो बीत गया वो ध्रुव में नहीं है, ये ध्रुव न्यायक में। गमे एम होय आम फरी फरीने पाछो आम यू टर्न लઈને આવવાનું અહીંયા જ। ડિવાઈડર આવી જાય તોય તે પાછું આગળ જઈને ફેરવીને લાવજે પાછી, એમ નહીં કે આટલી હાલી ગઈ તો જવા દઈએ। અને આપણે તો ઇન્ડિયામાં ડિવાઈડર તોડી નાખીએ ક્યારે, અને ઉપર ચડાવીને રિટર્ન यू टर्न। गमे त्या तू जा, गमे त्या तू जा, कहीं पर भी तू जा, घूम फिर करके अपने में टर्न लेके आके मैं ध्रुव न्यायक। 19 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर स्वरूप में से कुछ भी नहीं बीता। ये 19 दिन बीत गए। सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छतमस्त पण भी नहीं करे भगवान। ये 19वीं गाथा है। कैसे भी करके तू अपने में आ जा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने भगवान इतना समय मुझे सत्संग करने के लिए दिया। ऋण रहा परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा